हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। तो आज हम अपने यूनिट 3 का लेक्चर 3 करने वाले हैं और आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि लेफ्ट रिकर्जन को हटाते कैसे हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है। चलो, रिकर्जन, लेफ्ट रिकर्जन होता क्या है। अब देखो, अगर कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा गया है ग्रामर में एंड वो खुद को ही बार बार कॉल करेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है ए कॉलिंग ए ओनली, तो इट विल क्रिएट इनफाइनाइट लूप प्रॉब्लम, राइट। तो लेफ्ट रिकर्जन को हटाना इसलिए जरूरी है जिससे ये इनफाइनाइट लूप प्रॉब्लम ना बने। किस में? टॉप डाउन पार्सर में। टॉप डाउन पार्सर अपने थोड़े से वो हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो चलो पहले समझ लेते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, जो मैंने आपको समझाया, इनफाइनाइट top down parsers does not parse left recursion or does not allow the production cause it causes infinite loop. चलो इतना इजीली समझ गए। वी हैव टू रिमूव लेफ्ट रिकर्जन। अब ये जो है, इस ये एक हमको ग्रामर दिया है, इससे हमें एक लैंग्वेज निकालनी है एल, राइट। तो वो एल लैंग्वेज जब एग्जैक्टली सेम होगी, किससे? किसी और ग्रामर से। कोई और ग्रामर वही सेम एल लैंग्वेज हमको देगा, तब हम उस ग्रामर को बोलेंगे कि वो इसका इक्विवेलेंट ग्रामर है। तो अगर इस ग्रामर में से हमको लेफ्ट रिकर्जन हटाना है तो ये सेम लैंग्वेज हमको बनानी पड़ेगी, कुछ नया निकाल के। तो कुछ नया निकाला जा चुका है और उससे सेम लैंग्वेज जनरेट होती है। इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं ऊपर। लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल। ये एक सिंबल है ए और ए आ गया, मतलब ये अपना एक साइन है कि ये लेफ्ट फैक्टर, ये लेफ्ट रिकर्जन में है। अब आगे ए गिव्स ए, राइट। अब हमको अपनी पुरानी ये जो एक्सप्रेशन है उससे इसको इक्वेट करना है, राइट। तो वो है ए टेंस टू ए अल्फा बीटा। अब ये एस और बीटा दोनों सेम, ये जो पूरा है वो एंड अल्फा सेम, ए सेम, ओके। अब हम इसको चेंज कैसे करते हैं? ए टेंस टू बीटा, राइट, बीटा ए डैश। अब ए डैश टेंस टू अल्फा ए डैश। तो यहाँ पे बीटा और अल्फा की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, जिससे हमको मिल जाएगा अपना फाइनल आंसर। ए बीटा क्या है? एस ए डैश टेंस टू ए डैश। आई होप ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको समझ आ देगा कि क्या है, कितना है और कितना इजी है। अब लेफ्ट, अब देखो ये सब करने का क्या मतलब है। लेफ्ट रिकर्जन पे आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लेफ्ट रिकर्जन पे आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर है लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग पे भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हम वही टॉपिक्स कर रहे हैं जो हमको मार्क्स दिला रहे हैं, ओके। लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है? अब आपको इस तरीके से कोई ग्रामर दिया हुआ है जिसका एक कॉमन प्रीफिक्स है अल्फा 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 अल्फा, एंड जो
लास्ट है वो चेंज होता रह रहा है एंड हमको ये स्ट्रिंग निकालनी है, तो इसको अल्फा तो मिल गया पर वो बार बार जंप करता रहेगा बीटा 4 फाइंड आउट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट फैक्टरिंग, ये एक प्रॉब्लम है। अब एलिमिनेटिंग लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है? बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें कोई उस लेफ्ट रिकर्जन जैसी महाकथा नहीं है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर टू डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर इज नोन एज लेफ्ट फैक्टरिंग। ओके, एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को कन्वर्ट करना डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में, ये एक प्रोसेस है जिसको लेफ्ट फैक्टरिंग का एलिमिनेशन बोला जाता है। अब फॉर द एग्जांपल जो यहाँ पे हमको दिया है, a tends to alpha beta 1 alpha beta 2 alpha beta 3 and so on, इसमें कुछ नहीं करना है, आंसर विल बी वेरी इजी। a tends to alpha and a dash, अब a dash tends to बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, इस तरीके से। सिंपल, बहुत सिंपल, यही है लेफ्ट फैक्टरिंग। तो कुछ बच नहीं रहा है, लेक्चर 3 फाइनली कंप्लीट। आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।